देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ एक बार हम फिर से हाजिर हैं। लोहान न्यूज़ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चीन के साथ तनाव के बीच 12 सुखोई और 21 मिग 29 विमान खरीदेगा भारत, रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। बिहार में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत। रेलवे दिया करेगा निजी ट्रेनों का किराया। 2023 से पटरी पर दौड़ेंगी ट्रेनें। रेलवे बोर्ड दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा निर्भया। 1000 किलोमीटर तक मार सकती है ये स्वदेशी क्रूज मिसाइल। कोरोनिल पर अब कोई विवाद नहीं, पूरे देश में मिलेगी। मेरे खिलाफ दुष्प्रचार, रामदेव बाबा ने कहा। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार लगातार सेना की ताकतों को और मजबूत करने में जुटी है। कुछ समय पहले भारत सरकार ने 3 सेनाओं को गोला बारूद और घातक हथियार खरीदने के लिए आपातकालीन वित्तीय शक्ति प्रदान की है। इसके बाद अब भारत और रूस के बीच बड़ी डिफेंस डील हुई है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को रूस को 33 नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। भारत रूस में 12 नए सुखोई 30 और 21 नए मिग 29 लड़ाकू विमान खरीदेगा। इसके अलावा 59 मौजूदा मिग 29 को अपग्रेड भी किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कुल 18,148 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोनों देशों के बीच होने वाली इस बड़ी महत्वपूर्ण डील का फैसला डिफेंस एविएशन काउंसिल ने किया। 21 मिग 29 विमान भी खरीद और मिग 29 में मौजूदा बड़े विमानों को अपग्रेड करने में सरकार को 7418 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। अधिकारियों ने मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने 12 नए सुखोई 30 विमान की खरीद 10,730 करोड़ रुपए की लागत आई। रक्षा मंत्रालय ने 248 अस्त्र एयर मिसाइल की खरीद की भी इजाज़त दी। यह भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के काम आ सकेगी। इसके साथ ही DRDO द्वारा बनाई गई 1000 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल के डिज़ाइन को भी मंजूरी मिल गई। डिफेंस एविएशन काउंसिल ने 38,900 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें से 31,130 करोड़ रुपए का अधिग्रहण भारतीय इंडस्ट्री से होगा। पिनाका रॉकेट लॉन्चर, BMP कॉम्बैट व्हीकल अपग्रेड और सेना के लिए सॉफ्टवेयर डिफेंस रेडियो को मंजूरी दी गई। मालूम हो कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध और मजबूत होंगे। माना जा रहा है कि भारत ने यह फैसला चीन के साथ बढ़ते सैन्य तनाव को देखते हुए लिया है। हाल में ही पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी क्षेत्र में हुई भारतीय और चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प से 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। बिहार में एक बार फिर कुदरत का अपना कहर बरपाया। राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही 100 से ज़्यादा लोगों की मौत ठनका गिरने से हुई थी। गुरुवार शाम 5:15 तक के आंकड़े मुताबिक आकाशीय बिजली गिरने से सबसे अधिक प्रभावशाली राजधानी पटना जिला में हुआ। यहाँ पर 6 लोगों की मौत हुई है। बिहार राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पटना ने फ़ोन पर प्राप्त हुई जानकारी के हिसाब से एक लिस्ट जारी की है। इसमें 8 जिलों में 22 लोगों की मौत की बात कही गई है। आपदा प्रधान विभाग की लिस्ट के मुताबिक सबसे अधिक 6 लोग पटना में, इसके बाद पूर्वी चंपारण में 4 लोग, समस्तीपुर में 3, शिवहर में 2, कटिहार में 3, मधेपुरा में 2, पूर्णिमा व पश्चिम चंपारण में एक व्यक्ति की मौत आकाशीय बिजली गिरने की चपेट से हुई है। निर्भया भारत की पहली लंबी दूर की क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। निर्भया मिसाइल दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों या जंगी जहाज़ों पर अचूक और घातक हमला करती है। नई दिल्ली चीन के साथ सरहद पर मौजूदा हालातों के देखते हुए सेना और ताकतवर बनाने के लिए रक्षा खरीद परिषद के बड़े फैसले। अब भारतीय सेनाओं को 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल, नए फाइटर एयरक्राफ्ट, हवा के दुश्मन एयरक्राफ्ट को तबाह करने वाली मिसाइल और नए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल
38,900 करोड़ के प्रपोजल को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ भारत की पहली लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल निर्भय के निर्माण के लिए रास्ता साफ हो गया। गुरुवार को रक्षा खरीद परिषद ने निर्भय सहित कई अन्य स्वदेशी रक्षा उत्पादकों के लिए 20,400 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। निर्भय भारत की पहली लंबी दूर की क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 1,000 किलोमीटर है। निर्भय मिसाइल दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों व जंगी जहाज़ों को अचूक और घातक हमला करती है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि निजी कंपनियों को राजस्व का कुछ हिस्सा भी देना होगा। इस सबसे अधिक हिस्सेदारी वाले बिल्डर को ही अनुबंध मिलेगा। निजी ट्रेनों से लेकर रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। रेलवे बोर्ड ने कहा कि साल 2023 में देश की ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। हालांकि इसका किराया रेलवे तय करेगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने गुरुवार को कहा कि अगले साल फरवरी या अप्रैल तक हम टेंडर ओपन कर देंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 से निजी ट्रेनें चलने जाएंगी। योग गुरु स्वामी रामदेव ने बुधवार को मीडिया के सामने कोरोनिल पर पतंजलि का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया है और बवंडर मचा रखा है। कोरोनिल पर नियम कानून के मुताबिक काम किया गया। आयुष मंत्रालय ने हमारी कोशिशों की तारीफ की है। कोरोनिल पर अब कोई विवाद नहीं। उन्होंने कहा, शोध से जुड़े प्रमाण आयुष मंत्रालय को सौंपे हैं। आयुष मंत्रालय ने हमारी कोशिशों की तारीफ की है। कोरोनिल पर अब कोई विवाद नहीं है। 7 दिन में कोरोना के 100% मरीज ठीक हुए। देश में कोरोनिल दवा मिलेगी। कोरोनिल शारीरिक का लाइसेंस है। रोगमुक्त समाज बनाना गुनाह है तो करूँगा। मेरी जात और धर्म को लेकर के गंदा वातावरण बनाने की कोशिश की है। मेरे खिलाफ देश भर में FIR दर्ज की है। रामदेव ने कहा कि हमारे पूरे ट्रायल में देखा कि सबसे बड़ा खतरा होता है जब शरीर में फेफड़ों में घर बना लेता। कोरोना शरीर के फेफड़ों में घर बना लेता और वायरस शरीर में लाखों कॉपी तैयार कर